हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 6 मटेरियल्स अराउंड अस के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर की वीडियोस को नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट साइंस क्लास 6 से आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चैप्टर की हेडिंग है मटेरियल्स अराउंड अस और सबसे पहले है लेट अस प्ले। आपको यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चंस या बाकी के क्वेश्चन तब समझ में आएंगे जब आप ये समझ लें कि मटेरियल्स क्या होता है, इनकी ग्रुपिंग कैसे करते हैं और हमारे चारों तरफ कौन से मटेरियल्स हैं। मटेरियल वो सब्सटेंसेस होते हैं जिससे कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है। अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, वो किसी ना किसी मटेरियल से बने हुए होंगे। मटेरियल को समझने के लिए आप अपने बैग की तरफ देखिए। आपका बैग क्लॉथ का बना हुआ है, वो एक मटेरियल है। उसके अंदर जो आपका ड्राइंग बॉक्स है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक एक मटेरियल है। आपकी नोटबुक और बुक पेपर की बनी हुई है, पेपर एक मटेरियल है। आपके पास जो इरेज़र होगा वो रबर का बना हुआ है, रबर भी एक मटेरियल है। आपके पास जो पेंसिल है वो वुड की बनी हुई है, वुड भी एक मटेरियल है। इस तरह से हम अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें देखते हैं वो किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई होती है। इस पिक्चर में देखिए, हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं। ये चरखा, स्केल, पेंसिल, ब्रश और ये आइसक्रीम की स्टिक वुड से बनी हुई है। स्पून और ये बकेट स्टील से बना हुआ है। ये बुक्स और कॉपीज़ पेपर से बनी हुई हैं। ये लॉक, कीज़, शॉर्पनर में लगी हुई ब्लेड और ये किसी मेटल से बने हुए हैं। ये टब, शॉर्पनर और स्केल प्लास्टिक से बना हुआ है। ये बॉल रबर की बनी हुई है। ये वॉच ग्लास और ये मार्बल्स कांच की बनी हुई हैं। ये कोई पॉट सा लग रहा है। ये दिया है और ये है गमला, ये मिट्टी के बने हुए हैं। ये शायद स्टोन है और ये है आयरन नेल। इस तरह से हमारे चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसी न किसी मटेरियल से बने हैं। जब हम मटेरियल्स की बात करते हैं तो ये भी जानना ज़रूरी है कि इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इन्हें किस तरह से हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग हम कैसे कर सकते हैं। चलिए मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। सबसे पहले लुस्ट्रस और नॉन लुस्ट्रस प्रॉपर्टी की बात करेंगे। लुस्ट्रस मटेरियल्स दैट आर शाइनी आर देयर freshly cut surfaces are shiny are called lustrous materials and their shine is called luster। ऐसे मटेरियल्स जिसमें शाइन होती है, चमक होती है, या मटेरियल को कट करने पर उसकी फ्रेश सरफेस चमकदार हो, तो ऐसे मटेरियल को लुस्ट्रस मटेरियल बोलते हैं और इस तरह की प्रॉपर्टी को लुस्टर बोलते हैं। आपने स्टील के बर्तन्स को देखा होगा, यूटेंसिल्स को देखा होगा, जब वो नए होते हैं तो कितने चमकदार होते हैं। इसी तरह से कॉपर भी एक लुस्टर मटेरियल है। अगर किसी आयरन के रॉड को कट किया जाए तो उसकी सरफेस भी शाइनी होती है। ये सब लुस्टर मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए बात करते हैं नॉन लुस्टरस की। नॉन लुस्टरस मटेरियल आर दोज दैट डू नॉट हैव शाइनी सरफेसेस एंड हैव डल अपीयरेंस। ऐसे मटेरियल्स जिसमें किसी तरह की कोई भी चमक या शाइन नहीं होती है, इनका अपीयरेंस ये देखने में एकदम डल दिखाई देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं वुड, पेपर, प्लास्टिक, अर्थात ऐसे मटेरियल्स जिनमें किसी भी तरह की शाइन नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सब्सटेंसेस विच कम्प्लीटली डिसअपेयर आर डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पर वाटर की बात की गई है। यहाँ पर कोई भी लिक्विड लिया जा सकता है। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वाटर में या किसी लिक्विड में पूरी तरह से घुल जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देते, डिसअपेयर हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं सॉल्युबल। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सॉल्युबल प्रॉपर्टी। जैसे अगर आप वाटर में सॉल्ट को डिज़ोल्व करें तो सॉल्ट या नमक पूरी तरह से वाटर में घुल जाता है। इसी तरह से शुगर भी वाटर में पूरी तरह से घुल जाती है। ये दोनों सॉल्युबल सब्सटेंसेस या मटेरियल्स के एग्जांपल्स हैं। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस विच डू नॉट मिक्स विथ वाटर आर डू नॉट डिसअपेयर इन वाटर इवन आफ्टर स्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इन वाटर। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वाटर में नहीं घुलते हैं, जब वो घुलेंगे नहीं तो डिसअपियर भी नहीं होंगे, आपको दिखाई देंगे। अगर आप लंबे समय तक भी उन्हें स्टिंग के द्वारा घोलें तो भी वो उसमें नहीं घुलेंगे। इसे सब्सटेंसेस या मटेरियल की इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे अगर वाटर में आप चॉक का एक पीस डाल दें और थोड़ी देर तक उसको घुमाते रहें तो भी वो
कुछ समय के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, बैठ जाएगी, घुलेगी नहीं। इस तरह से चॉक वाटर में इंसॉल्युबल है। इसी तरह से अगर आप सैंड को वाटर में घोलना चाहें तो वो भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं हार्ड और सॉफ्ट प्रॉपर्टी की। हार्ड, अ मटेरियल विच इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस्ड आर स्क्रैच्ड इज सेड टू बी हार्ड। अगर आप किसी मटेरियल को प्रेस करते हैं, दबाते हैं और वो कंप्रेस नहीं होता है, तो जैसे वुड की बनी हुई कोई चीज़ है, उसे आप अगर दबाना चाहें तो वो दबेगी नहीं। डिफरेंट टाइप के मेटल्स भी हार्ड होते हैं, वो कभी भी कंप्रेस नहीं होते हैं। चलिए अब सॉफ्ट की बात करते हैं। अ मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड आर स्क्रैच्ड इजीली इज कॉल्ड सॉफ्ट। ऐसे मटेरियल जो आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं और उसके बाद फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और फैल जाते हैं, ऐसे मटेरियल्स को सॉफ्ट मटेरियल्स और प्रॉपर्टी को सॉफ्ट प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कॉटन, वूल और स्पंज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ट्रांसपेरेंट, ओपैक और ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट, द मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली एंड लाइट कैन पास completely थ्रू देम आर सेड टू बी ट्रांसपेरेंट। ऐसे मटेरियल्स जिनके द्वारा हम किसी भी चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं, उसके अपोजिट साइड में रखी हुई चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं और उससे लाइट भी कंप्लीटली पास होती है, आसानी से गुजर जाती है, पूरी तरह से गुजर जाती है। इस तरह के मटेरियल्स को ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स बोलते हैं और इस प्रॉपर्टी को मटेरियल की ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्लास, एयर और क्लियर वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ओपैक। An opaque object is something that allow no light through it. ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं या मटेरियल्स होते हैं जो लाइट को अपने में से गुजरने नहीं देते, पास होने नहीं देते हैं। इसके अपोजिट साइड रखी हुई ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइट को आसानी से पास होने देती है और इसके आर पार, इसके अपोजिट साइड रखी चीज़ों को हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिससे ना तो लाइट पास हो सकती है और ना ही ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं वुड, वॉल, कोई भी मेटल या ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अपोजिट साइड हम नहीं देख सकते। लास्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसलूसेंट, द मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली एंड लाइट कैन बी नॉट पास कंप्लीटली थ्रू देम आर सेड टू बी ट्रांसलूसेंट। ऐसा मटेरियल जिसके द्वारा आप किसी भी थिंग्स को, ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते, पार्शियली देखते हैं। आपको वो चीज़ अपोजिट साइड में अगर रखी हुई है तो थोड़ी थोड़ी सी दिखाई देगी और इससे लाइट भी पूरी तरह से पास नहीं होती है। इस तरह के मटेरियल्स को ट्रांसलूसेंट मटेरियल बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है ट्रेसिंग पेपर, ऑयली पेपर और विंडो में लगा हुआ ऐसा ग्लास जिससे आपको क्लियरली ना दिखाई दे। चलिए अब बात करते हैं मैटर और मॉस की। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मॉस, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक स्पेस घेरती है उसे मैटर बोलते हैं और उसका एक मॉस होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को मैटर बोलते हैं। आप अपने चारों तरफ देखें, जो भी चीज़ें रखी हुई हैं उसने एक स्पेस घेर रखा है। और मॉस, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वेट आर द सब्सटेंसेस आर ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट या चीज़ एक निश्चित अमाउंट की होती है या उसका कोई वेट होता है जिसे मॉस बोलते हैं। आप अपनी बुक को, कॉपी को, पेन को, पेंसिल को, ड्राइंग बॉक्स को उठा करके देखिए, आपको एक वेट महसूस होगा, ये ही मॉस है। मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को जानने के बाद अब आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेट अस प्ले का पहला क्वेश्चन है फाइंड द कंपेनियंस, साथी ढूंढिए। लिंक द फॉलोइंग वर्ड्स बाय पुटिंग एरोज बिटवीन वर्ड्स दैट हैव अ कनेक्शन। यहाँ पर 10 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से दो दो वर्ड्स के बीच कोई ना कोई कनेक्शन है, इन्हें एरो के थ्रू लिंक करिए। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट, सॉलिड, लुस्ट्रस और ओपेक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। प्लास्टिक, आयरन, वुड, ग्लास और कॉपर सब्सटेंसेस हैं और बॉटल ऑब्जेक्ट है। चलिए अब देखते हैं कि इन वर्ड्स में आपस में क्या कनेक्शन है। ग्लास ट्रांसपेरेंट है, इसलिए इन दोनों के बीच में इस तरह से एरो लगाएंगे। वुड ओपेक है, इसलिए इन दोनों के बीच में एरो लगाएंगे। बॉटल प्लास्टिक की बनी हुई है, इसलिए इन दोनों के बीच एरो लगाएंगे। आयरन और कॉपर दोनों सॉलिड भी हैं और लुस्टर्स भी हैं, इसलिए आप सॉलिड और लुस्टर दोनों में एरो लगा सकते हैं। इस तरह से कॉपर में एरो लगाइए और इस तरह से आयरन में एरो लगाइए। लेट अस प्ले में सेकेंड एक्टिविटी है
win the word hub. The following words from the chapter like lustrous, non-lustrous, soluble, insoluble, hard, soft, matter, moss, transparent, opaque, volume and translucence are picked up. इसके बाद यहाँ पर एक ग्रिड दी हुई है और बोला गया है स्टूडेंट्स शुड रैंडमली चूज 9 वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड राइट देम इन द ग्रिड। स्टूडेंट्स यहाँ से रैंडमली यानी सीक्वेंस में आपको इन वर्ड्स को नहीं चुनना है, रैंडमली सिलेक्ट करना है, चुनना है और इन ग्रिड्स में 9 वर्ड्स को लिखना है। इसके बाद बोला गया है कि यहाँ पर ग्रिड में आपने जो भी 9 वर्ड्स लिखे हैं उस वर्ड की डेफिनेशन बताइए या उसे रीड कर लीजिए और उन्हें टिक करते जाइए। जो ऐसा सबसे पहले कर लेगा वो विनर होगा। ये एक एक्टिविटी है इसलिए इसे आपको स्वयं करना है। ये थी चैप्टर 6 की पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो को लेट अस इनहेंस आवर लर्निंग से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।